हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 हिंदी का पार्ट 3 गुठलियों के दाम जो कि एक कहानी है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर। क्या नाम था बेटा? सागरपुर। कहाँ थी, किस पर्वत के पास थी? नीलगिरी पर्वत के पास। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर जिसका नाम था। वहाँ राजा थे सुमेर सिंह, जो कि वहाँ पर राज करते थे। उनके महामंत्री का नाम था मतीराम। मतीराम बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे, कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीरामा थे, उसी तरीके से ये मतीराम थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्सों के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। तो वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। महाराज सुमेर सिंह कौन थे? अभी बताया था, सागरपुर रियासत के राजा थे। तो सुमेर सिंह जो महाराज थे, अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। वॉक के लिए जाते हैं सभी, घूमने के लिए जाते हैं, वो भी घूमने के लिए गए। तो क्या हुआ, बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे, यानी कि बहुत सारे आम। महाराज को आम बहुत पसंद थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी, आम खाएं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा कर दिया। इतना आप सभी को समझ में आ गई होगी स्टोरी। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर महाराज हैं, वो अपने महामंत्री के साथ में बगीचे में टहल रहे हैं। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए आसन लगाया। आसन का मतलब होता है जो बैठने का स्थान होता है। बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो पोंछ कर 2 थालों में सजाकर ले आए। अब ये 2 थाल किसके लिए थे? एक महाराज के लिए और एक महामंत्री के लिए। तो महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। अभी ठिठोली का मतलब होता है मजाक करना। तो उसे महाराज को मजाक, जैसे कि आप लोग भी कर लेते हैं किसी से, इसी तरीके से महाराज भी अपने महामंत्री से मजाक करने का उसने सोचा। तो वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियाँ चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्या? देखो, आप अकेले ही कितने आम खा गए। अब मतीराम मुस्कुरा गए और मुस्कुराकर बोले, जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी, मगर आपसे कम। अब देखिए, मतीराम क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और चतुराई से परिपूर्ण था, तो इसलिए उसने जो बात अपनी कही, ठीक है, उससे महाराज बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो महाराज ने चौंक कर उससे पूछा कि क्या मतलब? तो मंत्री बोले, महाराज, मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। अब भाई, जो महाराज हैं, महाराज की थाल में गुठलियाँ और आम के छिलके क्यों नहीं थे? क्योंकि उसने तो आम खाने के बाद में सारी गुठलियाँ और छिलके किसकी थाल में डाल दिए थे? हाँ, मतीराम की थाल में डाल दिए थे। तो अब जब जो महामंत्री थे, उसने ये बात कही कि भाई महाराज, आपने आम ही नहीं खाए, आपने तो छिलके और गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी, आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कितनी मुद्राएं दी? 100 स्वर्ण मुद्राएं। यह देखकर महामंत्री, जो कि मतीराम थे, उन्होंने माली से 2 आम और मंगवाए।
महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यह सुनकर महाराज सहित वहाँ उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। तो महामंत्री ने जो ये जवाब दिया कि भाई आम के आम और गुठलियों के दाम, ये इसलिए दिया क्योंकि देखो उसे जो 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई और उसने और मंगवा लिए आम तो उसने और मंगवा कर खा लिए, ठीक है ना। तो उसे आम भी मिल गए और जो आम के बदले में जो उन्हें इनाम मिला, गुठलियों के बदले में जो इनाम मिला वो भी उसे महामंत्री को मिल गया। तो इससे हमें एक शिक्षा ये मिलती है कि जो हाजिर जवाब लोग होते हैं, हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति, यानी कि जो मजाकिया जेस्टर टाइप के जो लोग होते हैं, वो सभी का दिल जीत लेते हैं। जैसा कि तेनालीरामा बीरबल अकबर के उसमें कृष्णदेव राय के दरबार में जीतते थे। तो बेटा ये हमारी एक कहानी थी, ठीक है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि देखो, रियासत मीन्स होते हैं राज्य, स्टेट जिनको कहते हैं। आसन, बैठने के लिए एक चौकी होती है, सीट। जैसे कि आप जैसे कि चेयर हुआ, चेयर जो है वो भी एक आसन है या एक चौकी होती है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए। छोटा टाइप का एक आसन होता है। सहित का मतलब होता है साथ में, किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेना किसी चीज़ में, यानी कि इंक्लूडिंग, ओके। और एक प्रसिद्ध यहाँ पर वर्ड आया था। प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस हो जाना, यानी कि मशहूर हो जाना। ठिठोली एक वर्ड आया था, ठिठोली, इट मीन्स मजाक करना, जॉकिंग। आप भी लोग कर लेते होंगे किसी न किसी से। उपस्थित मीन्स होता है हाजिर, इट मीन्स प्रेजेंट। तो इसके साथ में हमारा जो ये 3rd चैप्टर था हिंदी का, ये यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, ओके। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF फाइल में प्रोवाइड करा दूँगा बेटा। उससे पहले आप सभी बच्चों को ये स्टोरी बड़े ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, ओके। थैंक यू।